नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ मुख्य खबरों पर। कहते हैं अगर दिल में देशभक्ति और ईमानदारी का जज्बा हो तो मौत भी छूकर निकल जाती है और सामने खड़ा दुश्मन भी बौना नजर आता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की टांडा रेंज में तैनात ऐसे ईमानदार रेंजर की, जिसके आगे दुश्मनों की गोली को भी झुकना पड़ता है। इस रेंजर की 2 बार तस्करों से आमने सामने मुठभेड़ हो चुकी है, लेकिन गोली लगने के बाद भी रेंजर ने तस्करों का पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें पकड़कर जेल भेजा। जी हां, ये रेंजर और कोई नहीं बल्कि रूप नारायण गौतम हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके खैर तस्करों को पकड़कर जेल भेजा है। इस कार्रवाई से वन तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की टांडा रेंज में तैनात रेंजर रूप नारायण गौतम के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने अवैध खैर तस्करी में लिप्त वन तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक केस दर्ज कर उन्होंने उसमें शामिल आधा दर्जन से अधिक वन तस्करों को जेल भेजने की कार्रवाई की है। साथ ही बड़ी मात्रा में छोटे बड़े वाहनों को भी सीज किया है। तराई का एरिया है, यहाँ जो जंगल है हमारे दक्षिणी सराय जो जंगलों का है वो आबादी और डैम से लगा हुआ है। खैर की तस्करी होती रहती है और हमारे द्वारा इस वर्ष लगभग 20 से 21 मामले उजागर हुए हैं, जिनमें कुछ तस्कर जेल भी गए हैं, वाहन सीज हुए हैं और इस दौरान अभी करीब 1 माह के अंतर्गत 2 नावें भी सीज हुई हैं। कल ही शाम को एक हरपुरा जलाशय से एक नाव सीज हुई है, उसमें 17-18 घंटे खैर के बरामद हुए हैं। तो हमारे द्वारा लगातार ये कार्रवाई चलती रहती है। हमारे प्रभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा ये सख्त निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार अवैध पातन न होने पाए, अगर हो भी जाता है तो उसका शीघ्र अनावरण किया जाए। देहरादून में ARTO ढालीपुर के द्वारा आज ई रिक्शा वाहन का चेक इन अभियान चलाया गया, जिसमें 16 ई रिक्शा और 3 इलीगल वाहनों को सील किया गया है। आपको बता दें कि ई रिक्शा में अधिक सवारी बैठा कर ले जाने और अन्य कमियां पाए जाने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। वहीं मोटरसाइकिल को काटकर रिक्शा बनाकर परिवहन करते हुए पाए जाने पर 3 इलीगल वाहनों को भी सीज किया गया है। आज हम लगातार सुबह से प्रवर्तन कार्य कर रहे हैं। इसमें हमको कुछ ई रिक्शाएँ गुड्स कार्य करती नज़र आ रही है, जो पैसेंजर ई रिक्शा है। तो लगभग हमने 16 ई रिक्शा बंद किए हैं और कुछ जुगाड़ वाहन थे जो इलीगल वाहन हैं, उनको मोटरसाइकिल के द्वारा, स्कूटी के द्वारा उसमें टैग बना करके उनका संचालन किया जा रहा है जुगाड़ के रूप में। वो इलीगल वाहन है, उनको हमने बंद किया है। उधम सिंह नगर डीएम के आदेश पर बाजपुर में झोला छाप डॉक्टरों और बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग और तहसीलदार बाजपुर की संयुक्त टीम ने 2 अस्पतालों को सीज किया है। आपको बता दें कि बाजपुर में बड़ी संख्या में फर्जी अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे, जो कि लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अस्पतालों में डिग्री धारक डॉक्टर मौजूद नहीं है, जिसके चलते कार्रवाई की गई है। बाजपुर में एक महिला ने नाले की सफाई को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि एक महिला जिसका खेत बाजपुर के दौराहे पर स्थित है, नाला न बना होने के कारण उसके खेत में हर बार पानी भर जाता है, जिससे उसकी फसल हर बार खराब हो जाती है। महिला पहले भी प्रशासन से कई बार लिखित में गुहार लगा चुकी है, मगर उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। वहीं तहसीलदार बाजपुर किसी काम से आज उसी क्षेत्र में आए हुए थे जहां महिला रहती है। महिला तहसीलदार बाजपुर को नाले के समीप लेके पहुंची, जहां तहसीलदार बाजपुर ने मौके का मुआयना किया और महिला को भरोसा दिलाया कि वो संबंधित लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग को पत्र लिखकर नाले निर्माण संबंधित अनुरोध करेंगे। देखिए, ये तो मैं आज फील्ड में आ रखा था, तो आप लोगों ने कहा कि एक बार देख लीजिए। इन्होंने जो एसडीएम साहब को एप्लीकेशन लिखी है उस पर देखते हैं पीडब्ल्यूडी ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। तो सिंचाई विभाग के जेई पीडब्ल्यूडी के जेई से व्यक्तिगत रूप से बात करते हुए देखते हैं कोई समाधान निकले तो बात करते हैं। ये है सर, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, ना गांव से शिकायत है, ना कॉलोनी वालों से, ना हॉस्पिटल वालों से। हमें शिकायत है महकमे से कि भाई इसकी कम से कम सफाई कराई जाए या इसको पक्का कराया जाए। पूरे गांव का पानी आता है, इसमें आता है, पानी जाएगा, पानी के आगे निकासी नहीं है। अब निकासी नहीं है तो हमारे खेत खराब होते। पिछली साल हमारे 2.5 एकड़ खेत खराब हो गए, 2.5 एकड़ धान जीरो हो गए। लेबर वाले बैठ के रो रहे हैं, मरने को तैयार हैं, क्या करें हम? उनके तो हमने पैसे छोड़ दिए, लेकिन हम कहाँ जाएं? पानी की कहीं ना कहीं निकासी होनी चाहिए, जो कि महकमा
प्रधान के पास भी गई मैं, SDM सर के पास भी गई, PWD के पास भी गई, किसी ने कहीं कोई सुनवाई नहीं करी। बताओ आप क्या करना। किच्चा विधायक तिलकराज बेहड़ ने एक प्रेस वार्ता कर किच्चा प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए और अपनी घोर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस समय पूरे देश में हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार नवरात्र चल रहा है, जो कि हर हिंदू की आस्था से जुड़ा है और इस समय प्रत्येक हिंदू परिवार में फलों का भोग देवी देवताओं को लगाया जाता है। विधायक बेहड़ ने कहा कि जिस तरह से किच्चा में गरीब ठेले वालों को त्योहार में हटाया गया है, इससे भाजपा सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है। उन्होंने प्रशासन को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि वो किच्चा में समस्त छोटे बड़े व्यापारियों के साथ खड़े हैं। गरीब ठेले वालों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन के इस गलत निर्णय के खिलाफ किच्चा की आम जनता में भी भारी रोष है और उन्हें अपने भगवान को भोग लगाने के लिए शहर के अंदर फल प्राप्त नहीं हो रहे। परसों रात जब मैं रामलीला का किच्चा में शुभारंभ करने के लिए आया था, तब मुझे ठेले वाले जो फल बेचते हैं बेचारे सारे लोग मिले थे, तो कल भी आए थे मेरे पास। तो कल SDM से गौरव और यहाँ के हमारे शहर के व्यापारी और पार्टी के लोग गए थे। ये बात हुई थी कि भी नवरात्रों तक इनके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। अब दुर्भाग्य ये है कि इस भाजपा सरकार का अधिकारियों का ये अधिकारी जो हैं कंट्रोल से बाहर हो गए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, देश की बात करती है। अब ये जानते हुए कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है नवरात्रे, और नवरात्रों में सबसे ज़्यादा बिक्री फलों की होती है। सेब, केला, हर तरह का फल लोग खाते हैं, लोग व्रत रखते हैं दिन दिन भर के। और एकाएक नवरात्रे के पहले दिन से ही, कल पहला दिन था और एकदम बुलडोजर चला दिया। फरमान जारी होगा हिटलर का, कोतवाल का और SDM का। क्या यही किच्चा के मालिक हैं? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं है, उनके साथ बैठ के बातचीत नहीं हो सकती थी? क्या यहाँ विधायक नहीं है, या और लोग नहीं है, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए सामाजिक लोग नहीं है? पंतनगर में 116वें अखिल भारतीय किसान मेले का CM पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने गांधी हॉल में किसानों और वैज्ञानिकों को संबोधित किया। आपको बता दें कि मेले का समापन 7 अक्टूबर को होगा। इस दौरान उन्होंने महिला समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का अवलोकन किया। मेले में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया है। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विश्वविद्यालय का हरित क्रांति में बड़ा स्थान है। किसान मेलों की किसान की उन्नति में बड़ी भूमिका होती है। खेती की नई तकनीकों से किसान रूबरू होते हैं। किसान मेला कृषि का बड़ा कुंभ है, जो कि किसानों को उन्नतिशील बनाने में मददगार साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किसानों के लिए 14,000 करोड़ की 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि इस मेले में हजारों की संख्या में देश के कई राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल के किसान भी शिरकत करते हैं। बहुत बड़ा किसान मेला है और अपने आप में इस विश्वविद्यालय का भी अपना बहुत बड़ा स्थान है। निश्चित रूप से ये मेले हमारे कृषि के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान, नवाचार, किसानों को मिलने वाली सुविधाएं, जानकारियां, इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ पर एक साथ हमारे वैज्ञानिक भी मिलते हैं, उद्यमी भी मिलते हैं, किसान भी मिलते हैं, और सब मिलकर जब सब पर चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को इससे बहुत लाभ होगा और बहुत लाभ होता है। और भविष्य में भी और अच्छा हमारा विश्वविद्यालय करेगा कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में। मेरी सभी किसान भाइयों को बहुत शुभकामनाएं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा, तो उसमें हमारे किसान भाई भी उस प्रगति में तेजी से आगे बढ़ेंगे। किसान हमारी प्राथमिकता है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज।